कांग्रेस के दिग्गज तो अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज भी एक बार फिर से सरकार बनाने की हुंकार भर रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पर जोरदार वार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमें हरा नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल से कांग्रेस हमें हराने का दावा कर रही है, लेकिन हमें हरा नहीं सकी। उन्होंने ये भी कहा कि वो सीएम के उम्मीदवार नहीं है। नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में अपनी कौन सी बात जो कहते हैं जिसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा जनता पर? विकास की बात करते हैं। विकास मूल उद्देश्य है, विकास मूल लक्ष्य। एक नारा लग रहा है कि विकास का वादा नरोत्तम दादा। विकास से लोग प्रभावित हैं तो विकास की बात कर रहे हैं। और एक और नारा है, जिसका काम उत्तम है उसका नाम नरोत्तम है। जनता अच्छा बताएगी। ये कौन सा उत्तम काम कर दिया आपने? दतिया के विकास का। अच्छा, और आपके इस विकास से, आपके इस प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है? निश्चित रूप से मिलेगा। आप बड़े ब्राह्मण फेस माने जाते हैं, आपको लगता है कि ब्राह्मण जो मध्य प्रदेश के हैं आपके नाम पर वोट करेंगे भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ जी, उसी तरह काम करता हूँ। आप कार्यकर्ता नहीं हैं, पूरे देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देख रहे हैं। नहीं, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। मैं साधारण कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। ये तो आपकी स्टाइल है कि आप साधारण कार्यकर्ता के तौर पर बात करते हैं। जी, जरा बैठ जाना। आप बताइए, आप कहते हैं कि आप साधारण कार्यकर्ता हैं और दीपिका पादुकोण से लेके बेशरम रंग और पठान, जवान, शाहरुख खान सब पर अपनी बातों को रखते हैं, ऐसा क्यों? जो विषय आता है ध्यान में, जिस विषय पे आपत्ति होती है वो रखता हूँ। मेरा एक स्पष्ट कहना है कि कोई भी विषय होता है तो हमारे धर्म को ही क्यों लिया जाता है, कोई दूसरे धर्म पे तो करके बताएं, तब तो समझ में आती है, वरना हमको ही सॉफ्ट टारगेट क्यों समझते हैं। इसलिए उस विषय पे बोलते हैं और आपने देखा भी होगा उसके बाद सुधार होता है। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। नरोत्तम मिश्रा अब अपने लोगों के बीच में बैठ गए हैं। तो अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन कितने दावे सच साबित होते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और हर पार्टी अपना जोर लगा रही है, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की है मेरी सहयोगी मदीहा खान ने। एबीपी न्यूज मौजूद है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहट से चुनाव लड़ रही हैं रेणुका सिंह। नाम भी सुना होगा और जाहिर सी बात है क्योंकि केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, काफिला जो है गाड़ियों का हम देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है, आप बिल्कुल तैयार हैं, जनसभा की तैयारी है। आखिरी दिन क्या कुछ यहाँ की जनता को अपनी तरफ लाने के लिए बातें आज होने वाली है? ये भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश का भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर पक्की सड़क नहीं बनी है। ऐसे 50 से भी ज़्यादा गांव हैं जहाँ पर आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं पहुँची है, और बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर निवास करती है। युवाओं के हाथ में मोबाइल तो ज़रूर है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है, टावर नहीं है, ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ पर विधायक तो काफ़ी बने, लेकिन मैंने सांसद रहते हुए भारत सरकार में मंत्री के रूप में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल और प्लेन को लेकर जो काम किया है, तो इस क्षेत्र की उम्मीदें मुझ पर बहुत टिकी। रेल की बात कर ली, लेकिन आपने जनकपुर से भी ये कहा है कि रेल लाइन यहाँ तक लेके आऊंगी। ये वादा जो है, ये दावा जो है, कहीं ना कहीं जिता देगा चुनाव? नहीं, ये वादा और दावा, सबसे पहली बात तो यहाँ की आवश्यकता भी है। मैंने अपने क्षेत्र में 1935 यानी देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने एक चिरमिरी बरवाडी रेल परियोजना जो लगभग 196 किलोमीटर है, उन लोगों ने कहीं कहीं काम चालू करके उसको रोक दिया था। देश आज़ाद हुआ, सरकारें बनी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मंत्री रहते हुए उसको आगे बढ़ाया और आज 10,000 करोड़ का वो रेल परियोजना हमारा स्वीकृत हुआ है, और 2 और बड़ी परियोजनाएं भी। और साथ में मैंने अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक सीधी ट्रेन भी चलाई है। उड़ान स्कीम से मैंने अपने अंबिकापुर शहर में हवाई अड्डा भी तैयार करवा दिया है। जनवरी में वहाँ से हवाई सुविधा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आवागमन के साधन कम है और आज के युवा चाहते हैं कि हमें
रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेल सुविधा। और जब से जनता ने मुझे इस क्षेत्र में पाया है तो उन्हें लग रहा है कि रेणुका जो आज भारत सरकार की मंत्री है, अनुभव रखती है, तो रेल की सुविधा भी होगी और इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये जो चांग बखार आज मनेन्द्रगढ़ जिला बनने के बाद भी 110 किलोमीटर दूर है। तो कल श्री सतपाल महाराज जी आए थे, उनकी बहुत बड़ी सभा हुई, उनके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी यहाँ रहते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ये चांग बखार को ज़िला बनाने की भी घोषणा की है और इससे जनता डिमांड भी करती थी और आज उनको बहुत वो खुश भी हो रहे हैं और इसका लाभ मुझे राजनीतिक रूप से भी मिलेगा। एक बात लगातार जब से आपका चुनाव के लिए नाम आया तब से चलते चलते बात करते हैं, धूप भी काफ़ी अच्छी है और ठंड का मौसम है। मैम ये पूछना चाहूँगी कि लगातार ये हो रहा था कि रेणुका सिंह लोकसभा शायद लड़ेंगे, विधानसभा क्यों? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और पिछले जहाँ भी चुनाव हुए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, अपने कई मंत्री और सांसदों को उतारा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से इकलौती मंत्री हूँ। हमारे 4 सांसद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे जटिल क्षेत्र थे जिसमें भाजपा ने अपने सांसदों को उतारा है और यदि जनता का समर्थन सहयोग तो मिल रहा है, बाकी पार्टी का जो भी आदेश होगा। रेणुका सिंह अपना कॉम्पिटिटर किसे मानती हैं? कांग्रेस को मानती हैं या गोंडवाना पार्टी को मानती हैं? क्योंकि मुकाबला बड़ा त्रिकोणीय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वोट क्या बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। गोंडवाना गणतंत्र एक गोंड जाति की एक सामाजिक संगठन है जिसे इन्होंने अपना राजनीतिक दल का रूप जरूर दे दिया है। आज के नौजवान इस बात को जानते हैं कि जिसके विधायक नहीं बनेंगे, सरकार नहीं बनेगी, तो उस पार्टी को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गोंड जाति के लोग भी, जब मैं उन्हीं की समाज की बेटी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे ये ऊंचाई दिया है, मैं आज भारत सरकार में इकलौती मंत्री हूँ और मैंने पूरे देश में घूमा है, काम किया है ट्राइबल लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ में 12 ऐसी जातियाँ थी जिनको हमने जनजाति की सूची में शामिल किया है। 32 वर्षों का ये संघर्ष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।